हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज की इस क्लास में बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लगाते हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, इसका और भी क्लास देखना हो, प्लेलिस्ट आकर के आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप पेड ग्रुप से जोड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा है, व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जानते हैं ना, राष्ट्रपति साहब करते हैं। नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 के बारे में क्या दिया हुआ है? ध्यान है, उच्च न्यायालय के ही बारे में बात की गई है। महाभियोग वगैरह लगा करके राष्ट्रपति साहब को हटाया जा सकता है। भारत में सबसे बड़ा अगर उच्च न्यायालय पूछेगा तो इलाहाबाद आपको बताना होगा। नंबर सेकेंड कह रहा है कि मनसबदारी प्रणाली किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी बताना होगा ना, अकबर के द्वारा किया गया था मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत। नंबर थर्ड है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधन जो संस्करण है, इनको दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के यानी कि किस संशोधन के तहत कह रहा है कि अंगीकृत किया गया था? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको भारत बांग्लादेश भूमि से समझौता जैसे ही आएगा तो आपको 100वां संविधान संशोधन बताना होगा। 2015 में यह किया गया था। ठीक है। नंबर 4 है, बताएं कि निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? वर्ष 1837 में किया था, ध्यान रखिएगा। नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और बताइए। देखिए क्या कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के 73वां संशोधन के बारे में नंबर फर्स्ट को देखिए। कह रहा है कि इसमें पंचायत को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। बिल्कुल ठीक है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को नहीं, शहरी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसमें ना अगर आपसे पूछता तो अगर ऑप्शन में इस तरह से लिखा रहता यहाँ पे 74वें वाले के तहत, तब यह वाला सही होता। 73वां था ग्राम, 74वां था शहरी पंचायत के लिए, याद रखिएगा। नंबर फर्स्ट बस सही, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 6 कह रहा है भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? याद रखने का तरीका सबसे अच्छा क्या है? देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, गेहूं हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, गेहूं सही जवाब होगा। ठीक है, अगर चलिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस अगर पूछेगा 2 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी। पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध किससे है? बताइए। यहाँ पे आपको ना ऑप्शन नंबर बी बताना होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है पटना जिले का नखास पिंड। ठीक है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप जानते हो, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारत छोड़ो अगर आपसे पूछता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, 1942 में हुआ था। खिलाफत कब हुआ था? याद है 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कहीं पर भी नहीं हुआ है। देखिए भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 1 है ना, उसमें क्या है? भारत राज्यों का संघ है, इसका प्रयोग किया गया है, संघीय शब्द का नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में भारत कहिए इंडिया कहिए शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होगा, चिनाब बनाती है। चिनाब की कुल लंबाई आपसे पूछ लेगा, कितना बताइएगा? 1180 किलोमीटर है चिनाब की लंबाई, जरूर याद रखिएगा इसे। चिनाब को ना हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा इसी को कहा जाता है। नंबर 11 कह रहा है कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? बाबूजी किसे कहा गया था? याद करें, जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? बी राइट आंसर, 52वां संविधान संशोधन। निम्न में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर भी बलवंत राय मेहता समिति बताना होता है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध कहाँ से है? तो पंचायती राज संस्था से है, पंचायती राज व्यवस्था से है। कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट कर अपने साथ लेकर चला गया? तो ईरान का सम्राट था, नाम था उसका नादिर शाह। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कब? 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था उस वक्त। एक हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन से खेल खेलते हैं?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको अंतिम पंखाल पूछे तो कुश्ती खिलाड़ी है ये। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां गेंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है, बताइए उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी को टिक करेंगे ना, काजीरंगा है वह। काजीरंगा उद्यान एक सींग वाले गेंडा से संबंधित है। गिर पूछेगा, गिर है किससे, गुजरात से, गुजरात में है गिर और ये शेर के लिए है। काजीरंगा और जो मानस है ये दोनों कहाँ पर है पता है, काजीरंगा और मानस असम में है। बताइए किस संस्था की लाभ प्रदत्ता, किसी संस्था की लाभ प्रदत्ता निर्भर करती है किस पर। ऑप्शन नंबर सी न्यास के संसाधन की गति पर निर्भर करती है, सही जवाब है। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, एतमादुद्दौला के मकबरा में देखा गया था। क्या पूछा ना, विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद सबसे पहले एतमादुद्दौला के मकबरा में देखा गया था, याद रखिएगा। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है यह आपसे पूछे कहाँ पर है, आगरा, याद रखिएगा। नूरजहाँ ने बनवाई थी, यह भी आप ध्यान रख सकते हो। नूरजहाँ के पिता का नाम आपसे पूछा जाता है तो आपको गियास नाम रखना होगा, याद रखना होगा, क्या नाम, गियास बेग। बताइए सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 इसके प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 में किसे नामित किया गया था। कब, अक्टूबर 2022 में किसे चुना गया था, यह आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी शंकर सुब्रमण्यम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर, उत्तरी ध्रुव में आपको बताना होगा, उत्तरी ध्रुव में मैक्सिमम हिमनद पाया जाता है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप बनवाया था ऑप्शन नंबर डी सम्राट अशोक ने। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई थी, कहाँ पर की गई है, पटना में आपको बताना होगा। डॉल्फिन के बारे में एक सवाल पूछा जाता है कि इनका लगभग कितना प्रजाति है, 44 प्रजाति आप याद रखिएगा। नंबर 23 है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, बताइए। नागार्जुन सागर आपसे पूछे, ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करिएगा, कहाँ पर बना है, कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन सागर बांध। मेट्टूर बांध आपसे पूछेगा, मेट्टूर बना है, मेट्टूर बना यहाँ ऑप्शन नंबर ए कावेरी पर। गोदावरी पर क्या बना है, सरदार, गोदावरी नहीं मतलब जो नर्मदा है ये बना है सरदार सरोवर बांध जो है ना नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर होता है ना, सीमा, यहीं पर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, भाषण का अधिकार भी है, जीवन का अधिकार भी है, लेकिन सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार आपसे पूछा जा सकता है, वर्ष 2005 में आया था, जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 25। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आप जान गए होंगे, भारतीय संविधान का अभिरक्षक पूछेगा तो राष्ट्रपति नहीं होकर के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर बी भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहाँ पर, ग्रीन पार्क आपसे पूछेगा कानपुर में है। ऑप्शन नंबर डी ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, कानपुर सही जवाब है। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था, ये ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इन्हीं के समय में। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बहुत बार बताया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है। मानव पर्यावरण जो सम्मेलन है 1972 में हुआ था, कहाँ पर, स्टॉकहोम में। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है, याद रखिएगा। यार एक द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है, ये ना एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी JBC के द्वारा दिया गया था बाजार का नियम। भारत की संविधान किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी, भारत की संविधान सभा है ना किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी, पूछा है। ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन का सही जवाब है। राज्य का अनिवार्य तथ्य निम्न में से कौन सा है,
प्रभुसत्ता, राज्य क्षेत्र और शासन यानी कि सरकार, सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? बताइए, ताना भगत के साथ आपको कौन सा दिख रहा है जुड़ा हुआ? तो उराव जनजाति बताना होगा, नंबर फर्स्ट सही जवाब है। ठीक है, ताना भगत से उराव आपको बताना होगा। ताना भगत जो है ना 1914 से 1920 के समय में बिहार का जो छोटा नागपुर पड़ता था वहीं पर हुआ था। और छोटा नागपुर अभी आपको पता है बिहार में नहीं है। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा, 1926 में किया गया था। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा। बुद्ध, धम्म एवं संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बताइए। तो त्रिरत्न होता था ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब। नंबर 37 है, फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। यहाँ पे आपको ना ऑप्शन नंबर सी रंगराजन बताना होगा। ठीक है, कह रहे किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी आपसे पूछेगा तो ए राइट आंसर पंचमढ़ी को कहा जाता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? NH2 कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? तो वह है NH2। निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? यहाँ पे क्या बताइएगा नंबर 40 में? ऑप्शन नंबर आपको भी बताना होगा ना, 3 दिसंबर को। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा अजंता गुप्त काल से, ऑप्शन नंबर डी। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज आपको बताना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? कैलिफोर्निया है, ओयासियो भी है, कनारी भी है, लेकिन क्यूरोसिया नहीं है। कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? क्यूरोसिया आपको बताना होगा, 43 का सी राइट आंसर है। हेलसिंकी राजधानी है, हेलसिंकी ऑप्शन नंबर ए बताना होगा। कहाँ की राजधानी है? फिनलैंड की। हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी बताना होगा, हरि बाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। मार्कोनी पुरस्कार से हरि बालाकृष्णन को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। बताइए, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? क्या नाम था उनका? ऑप्शन नंबर आपको भी बताना होगा, डॉक्टर अंबेडकर साहब रहे थे। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? पहला पूछा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अप्सरा बताइएगा। मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट नाम है स्टारशिप, किस कंपनी ने बनाया है? स्टारशिप किसका है? स्पेस एक्स, मतलब किस कंपनी का है? स्पेस एक्स, एलॉन मस्क जो कि ट्विटर के मालिक हैं, इन्हीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ऑयल इंडिया लिमिटेड को, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 23 अगस्त को मनाया जाता है। करेक्ट, 152 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना के बराबर होगा बताइए? साइंस का सवाल है यहाँ से 25। तो नंबर फर्स्ट 66.67 डिग्री के बराबर होता है, याद रखिएगा। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? वर्तिका कहिए, साथ ही साथ आप वर्तिकाग्र कह सकते हो, सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे सशक्त स्कंदक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, बिल्कुल सही है। सशक्त अगर पूछेगा कि स्कंदक कौन सा है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड आपको बताना होगा। नंबर 15 है, कह रहे 15 ओम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधी को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए। 8 ओम का मान ज्ञात करिए। बताइए क्या होगा, सॉल्व करिएगा इसे। सही जवाब आ जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी 60 सही जवाब है। निम्न में से सबसे कह रहा है कि अधिक द्रव्यमान किसका होगा, बताइए। तो यहाँ पर ना अधिक पूछा, सी हो जाएगा राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, तो यहाँ पे समझिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टांकना। टांकना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकट फिटिंग भागों को एक फिल्टर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी एनालोरॉक्सी लेनोल होता है। डेटॉल में मौजूद अगर आपसे पूछे प्रतिरोधी तो आप क्या बताओगे? एनालोरॉक्सी लेनोल होता है, याद रखिएगा। नंबर 59 है, निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। इनमें बताए कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही जवाब, पेंगुइन नहीं है। बाद बाकी कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स और आपका जो प्लेटिपस है, ये सभी क्या होता है? ऐसे 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं जो एक समूह बनाते हैं, याद रखिएगा। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितना होता है? रुधिर मतलब हो गया आपका ब्लड कितना होता है, तो 5 लीटर आपको बताना होगा। 5 से 6 लीटर रहता है। नंबर 61, यदि कह रहे हैं कि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, और अभिक्रिया को क्या अभिक्रिया कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी बताओगे, ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। यदि अभिकारिकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो मुक्त ऊष्मा होती है, और अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। नंबर 62 है, पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कोशिका द्रव्य में। बताएंगे कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है कहाँ से? संबंध है ऑप्शन नंबर सी, बाह्य अंतरिक्ष के जीवन के साथ। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है, ये कहाँ? तो बाहरी जो आपका अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष का जीवन है, वहीं से संबंधित है। नेक्स्ट है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा के। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ऑप्शन नंबर बी बताना होगा, ऑक्सीटोसिन होता है। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है, तो ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा, ऊर्जा, ताप, माध्यम के कण। ऑप्शन नंबर डी, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय, एक स्थान से दूसरे स्थान अगर गति करेगा तो वो क्या करेगा, क्या स्थानांतरित करता है, मतलब भेजता है, बदलता है। ऊर्जा, ताप, माध्यम के कण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? बताइए कौन होते हैं? तो पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक में आपको पादप बताना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, स्पैम। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? मैदा और खमीर। नंबर फर्स्ट सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एड्रिनल को कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा, आपातकालीन हार्मोन।
कह रहा है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक में क्या होता है, चला जाता है। अमरबेल यानी कि कस्कुटा क्या होता है, अमरबेल यानी कि कस्कुटा एक प्रकार का पूर्ण तना परजीवी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अमरबेल यानी कि कस्कुटा क्या है, पूर्ण तना परजीवी होता है। नंबर 74 कह रहा है बताइए इन समय से क्या होगा। तो आप सबसे पहले आंसर को देखिए। खाद्य विकृति होता है। खाद्य विकृति का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से होता है। खाद्य विकृति नाम से भी आप समझ गए होंगे। क्या एक प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था। 75 बताइए क्या हुआ, कमेंट करके बताइए। अगर जवाब पता हो तो आपको बताना है कि यह सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप को जो खोज है ये किसने किया था, क्या आपको नाम ध्यान है। इन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन हो कमेंट करके आप बताएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट नंबर आएगा 22, उसे आप देख लीजिएगा। और भी बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा क्लास है, मास्टर वीडियो के रूप में क्लास दिया गया है। प्ले लिस्ट आकर के चेक करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। पेड ग्रुप में कैसे जुड़ना है आपको स्टार्टिंग में ही नंबर दे दिया गया था, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। क्लास पसंद आया हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 2 थंबनेल अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इन दोनों में से जिस भी क्लास को अभी तक आपने नहीं देखा है टच करिए और अभी के अभी देख लीजिए।